तो बेटा हेलो, क्वेश्चन हमारे पास जो 13.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका ये वाला पार्ट जो है 9x² y² 3z माइनस 24, इसका डिवाइड बाय करना है बच्चा, इसे 27 ऑफ xy z माइनस 8। यस सर। देखो ध्यान से समझिए, ये रहा इसे देखो 9 1 r 9 3 r 27, x और x कैंसिल हुआ, y और y कैंसिल हुआ कि नहीं बेटा? Yes, sir. देखो इसमें मेरे पास यहाँ पर देखो 3z और 24 है, क्या 24 को मैं 8 into 3 लिख सकता हूँ बेटा? Yes, sir. तो उसमें भी 3, इसमें भी 3 कॉमन निकाल सकता हूँ। Yes, sir. तो अगर मैं 3 कॉमन निकालूँ, यहाँ पर क्या बचेगा? z माइनस 8 बचेगा कि नहीं? Yes, sir. यानी मेरे पास ये जो आंसर है वो देखो, यहाँ से 1x कटा, 1x बचा, 1y कटा, 1 बचा, और यहाँ से मैंने क्या बेटा 3 कॉमन निकाला, अंदर बचा z माइनस 8, और डिवाइडेड बाय में ये 3 है और है z माइनस 8। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? No, sir. z माइनस 8 और z माइनस 8 कैंसिल हुआ, 3 और 3 कैंसिल बचा क्या बेटा? XY. दैट इज योर आंसर। समझ आ रहा है बेटा? Yes, sir. है नो सर। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बाकी इसके पार्ट्स किए बेटा? Yes, sir. बहुत ही आसान है। देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज्यादा आसान है, सिर्फ आपको देखना है करना क्या। देखो मेरे पास है, कह रहा है क्वेश्चन में है 5 into 2x plus 1 into 3x plus 5, डिवाइड बाय में करना है बेटा किससे? 2x plus 1। It's your lunchtime. Enjoy your healthy food and stay fit. ध्यान देखो बेटा, इसमें और इसमें ये कॉमन है तो कैंसिल होगा। Yes, sir. आंसर क्या होगा? 5 into 3x plus 5 समझ आ रहा है बेटा? Yes, sir. इसका सेकंड पार्ट जो है दैट इज क्या है बेटा? 26xy 26 of xy into x into x plus 5 into y minus into x y minus 4 divide by 13 डिवाइड बाय क्या करना है बच्चा? 13x 13x into of y minus into y minus 4 देखो बेटा, ये और ये कैंसिल हुआ। yes sir 13 1 r 13 2 और 20 6 x से कैंसिल हुआ। yes sir यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर बचा 2, x और x कैंसिल हुआ तो बचा y इंटू एक्स प्लस 5 ये आपका आंसर समझ आ रहा है? yes sir समझ आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. इसी को उतारना है। सर फिर ओके। नेक्स्ट हमारे पास बेटा इस तरीके से है, पार्ट थर्ड, (52) ऑफ PQR मल्टीप्लाई में है P प्लस Q इंटू बचा Q प्लस R इंटू है R प्लस P। क्लियर? डिवाइड बाय करना है किससे बेटा? 104 PQ ये करना है ना, इंटू Q प्लस R इंटू R प्लस P ये करना है बच्चा। ठीक है? yes sir समझ आ रहा है कि नहीं? yes sir देखो ये R प्लस P Q प्लस R Yes, sir. देखो यहाँ पर P Q और Q कैंसिल हुआ, P और P कैंसिल हुआ कि नहीं? Yes, sir. 52 1 R 2 sir 52 2 R 104 होता है कि नहीं? Yes, sir. तो यहाँ पर बचा क्या? R इंटू P प्लस Q डिवाइडेड बाय में बचा क्या? ये आपका आंसर समझ आ रहा है कि नहीं? yes sir बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल आपको देखना है कि मुझे कॉमन क्वांटिटी क्या है बेटा, उस कॉमन क्वांटिटी को सिर्फ कैंसिल आउट करना है। ठीक, yes sir समझ आ रहा है ना बेटा? आ रहा है समझ बेटा? ओके। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट मेरे पास है V1 फोर्थ पार्ट है बेटा, 20 ऑफ y प्लस 4 इंटू है y² प्लस 5y प्लस 3 डिवाइडेड बाय में है बच्चा 5 इंटू y प्लस 4। बहुत ही आसान है। देखो y प्लस 4 Yes, sir. 5 1 r 5 4 r आंसर क्या है बच्चा? 4 इंटू y² प्लस 5y प्लस 3। आ रहा है कि नहीं? yes sir समझ आ रहा है? yes sir ठीक है, तो ये मेरे पास बेटा क्वेश्चन हुआ, समझ आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. उसके बाद फिफ्थ पर
x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 बचा। ठीक है, डिवीजन में है इसके साथ कौन सा बेटा x इंटू एक्स प्लस, बहुत ही आसान है, x प्लस 1 एक्स प्लस 1 x कैंसिल हुआ तो आंसर है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। क्या समझ आ रहा है? टफ है ये क्वेश्चन? बहुत आसान वाला क्वेश्चन है ये, बहुत सिर्फ आपको डिवीजन में देखना है इक्वल क्वांटिटीज क्या है, कॉमन चीज है कोई तो वो बाहर निकालिए, उसको कैंसिल करके आपका आंसर समझ आ रहा है? नेक्स्ट, नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दिस एक्सरसाइज। चांसेस जो बनते हैं ना वो इसी क्वेश्चन के बनते हैं। Here the question says the factorize the expressions and then divide them as directed। यानी सबसे पहले हमें क्वेश्चन में देखना है कि कोई एक्सप्रेशन ऐसी मत है जिसको फैक्टराइज करना है, तो पहले वो फैक्टराइज करिए, उसके बाद क्यों क्या करना है बच्चा, सिंपल डिवीजन परफॉर्म करके आपका आंसर निकालना। जैसे मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, ड्रॉप करूँ बेटा? यस सर। ध्यान से समझ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, फर्स्ट पार्ट क्या बेटा, वाई स्क्वायर, बोलो बेटा, प्लस 7y प्लस 10 divided by y minus 5. y माइनस 5, ये बेटा यस सर। y plus 5. y प्लस 5। लिसन, ये बहुत ही आसान है बेटा, इसमें हमें क्या करना है, देखो अगर आप ध्यान से देखो, क्या मैं इसको मिडिल टर्म सिप्लिट करके फैक्टराइज कर सकता हूँ ना बेटा? कर रहा है ना? देखो मुझे क्या करना है, मैं ऐसे लिखूं इसको, विच इम्प्लाइज बेटा वाई स्क्वायर, क्या मैं ऐसे लिखूं 5y प्लस 2y प्लस 10 Yes sir. डिवाइडेड बाय y प्लस 5। देखो मिडिल टर्म सिप्लिट करने पर जो मिडिल टर्म मुझे सिप्लिट होगी, उन दो टर्म्स का सम जो है वो पिछली वाली टर्म को आना चाहिए बराबर, लेकिन अगर मैं उन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करूं बेटा तो वो इन दो टर्म्स का मल्टीप्लाई आना चाहिए। यानी अगर मैं देखूं 5y प्लस 2y 7y हुआ, अगर मल्टीप्लाई करूं 5 2 10 y इंटू y स्क्वायर, यहाँ पर भी 10y स्क्वायर आ रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? Yes sir. इसमें मेरे पास यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, तो y कॉमन निकाल सकता हूँ बेटा। अंदर क्या बचा, y प्लस y बचा कि नहीं? Yes, sir. अब मुझे यहाँ पर भी इन दो में से कोई ऐसी कॉमन क्वांटिटी निकालनी है, ब्रैकेट में आना क्या चाहिए, y प्लस 5 आना चाहिए कि नहीं? Yes, पढ़ा है sir. ना? देखो अगर मैं यहाँ पर प्लस y है प्लस 5 है, दोनों क्वांटिटीज प्लस है, तो प्लस वाली ही क्वांटिटी में बाहर निकालूंगा। Yes sir. निकालू ना बचा, तो ये प्लस 2 मैंने बाहर निकाला, अंदर बचा y प्लस 5। देखो 2y प्लस 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 होता है 5 2 10 आएगा बेटा, डिवाइडेड बाय में है y प्लस 5। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? अब देखो ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, इसमें मैं y प्लस 5 कॉमन निकाल सकता हूँ, Yes sir. तो अंदर बचेगा बेटा y प्लस 2 डिवाइड बाय है y प्लस 5, है कि नहीं बेटा? इस y प्लस 5 को कैंसिल कर सकते हैं, तो आंसर मेरे पास y प्लस 2 आया। समझ आ रहा है कि नहीं? सिंपली हमें क्या करना है, देखो ये हमें फैक्टराइज करनी थी पहले, फैक्टराइज कर रहे हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था ना पिछली वाली एक्सरसाइज का, Yes, sir. वहां पर हमने मिडिल टर्म सिप्लिट करी, तो यहाँ पर भी मिडिल टर्म सिप्लिट करके ही फैक्टराइज करना है। आफ्टर दैट जो भी कॉमन क्वांटिटीज हैं उनको कैंसिल आउट करके आपका आंसर निकलेगा। ठीक है बेटा? Yes sir. नाउ सेकंड पार्ट अगर हम देखें सो दैट आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए, तो यहाँ पर बेटा क्या बताए, एम स्क्वायर Minus माइनस 14m 14m minus 32 माइनस 32 divided by डिवाइडेड बाय m plus 2. m प्लस 2। ये बच्चा Yes sir. ये ना बेटा, ध्यान से समझ लीजिएगा। क्या मैं इसको ऐसे, मेरे पास मिडिल टर्म क्या है, माइनस 14m है ना? Yes, sir. तो मुझे प्लस करके या माइनस करके माइनस 14m आनी चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करके मुझे आना चाहिए माइनस 32 ऑफ एम स्क्वायर आना चाहिए कि नहीं? Yes, sir. यानी इस तरीके से मुझे माइनस 14m जो है इसको स्प्लिट करना है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एम स्क्वायर माइनस 16m प्लस 2m माइनस 32 डिवाइडेड बाय m प्लस 2। देखो यहाँ ध्यान से समझ लीजिएगा, इस माइनस 14m के बदले मैंने लिखा माइनस 16m प्लस 2m Yes sir. लिख सकता हूँ ना? देखो अगर मैं इसका प्लस करूं, देखो माइनस 16m प्लस 2m होता है ना माइनस 14m, Yes sir. मल्टीप्लाई करिए माइनस 16m इंटू माइनस प्लस 2m
देखो ये होता है -32 ऑफ एम स्क्वायर, होता है कि नहीं? आ रहा है समझ के नहीं? Yes, sir. यानी इस क्वांटिटी को ऐसे स्प्लिट करना है बच्चा कि जो भी दो क्वांटिटीज आए उनका सम इसी के बराबर आना चाहिए और उनका मल्टीप्लीकेशन जो है इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन को बराबर आना चाहिए। क्लियर? डिवाइड बाय है m+2। कोई प्रॉब्लम है बेटा? देखो इसमें और इसमें m कॉमन है, Yes, sir. तो वो कॉमन निकाल सकता हूं। अंदर क्या बचा है? -16 बचा के नहीं? अब मुझे ब्रैकेट में ऐसे चाहिए क्या? m-16 यानी m प्लस वाली क्वांटिटी चाहिए। यहाँ पर m प्लस ही है, तो एड बाहर में प्लस वाली निकालू कि माइनस वाली क्वांटिटी? ध्यान देखो बेटा, क्या निकालू? प्लस। सो दैट अंदर साइन जो है वो सेम रहे। ठीक, तो मैं +2 कॉमन निकालू, अंदर क्या बचेगा? m-16। देखो 2 इंटू m होता है 2m, प्लस माइनस होता है -2 इंटू 16 होता है 32 होता है बच्चा, डिवाइडेड बाय m+2। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वांटिटी एक है, ये क्वांटिटी एक है, बाहर में क्या निकाल सकता हूँ बच्चा? m-16, अंदर क्या बचेगा? m+2 डिवाइड बाय क्या है बेटा? m+, और ये कैंसिल हुआ तो आंसर क्या है बेटा? m-16 आपका आंसर। समझ आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट ये मेरा आप करो बेटा। एक मिनट सर, वो दूसरा वाला नहीं करना। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट बच्चा, जरा बोलो बेटा। 5p वाई square पी स्क्वायर -25p -25p plus 20 प्लस 20 divided by डिवाइडेड बाय p minus 1. p-1। ये बच्चा Yes, sir. देखो ध्यान से समझ लीजिएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5p स्क्वायर -20p -5p प्लस 20 Yes, sir. डिवाइडेड बाय p-5। देखो ध्यान से समझ लीजिएगा, मैंने -25p के बदले -20p -5p लिखा। -20 -5p होता है ना -25, Yes, sir. लिख सकता हूँ इसके बदले। Yes, sir. अब मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई आना चाहिए, यानी अगर मैं -20p करूं इंटू करूंगा -5p, देखो ये क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस होता है 20 इंटू 5, p इंटू p होता है p स्क्वायर, ये भी हटा ना 20 इंटू 5 p स्क्वायर। Yes, sir. अरे है कि नहीं? मोमेंट सब जा रहा है बच्चा, ये भी है ना 25 p स्क्वायर। आ रहा है समझ में? लिख सकता हूँ ना ऐसे, डिवाइड बाई p-5। देखो ध्यान से, इसमें मैं 5p कॉमन निकालू, इसमें मैं 5p कॉमन निकाल सकता हूँ बच्चा? Yes, sir. तो जब 5p कॉमन निकाल सकता हूँ तो अंदर बचा p-4 बचा कि नहीं? 4. Yes, अब sir. मुझे अंदर चाहिए p-4। देखो यहाँ पर क्वांटिटी प्लस है कि माइनस? सॉरी, p-1 है यहाँ। नहीं बोलो. यहाँ देखो, इसमें और इसमें मैं 5p कॉमन निकाल कर अंदर क्या बचेगा? p-4 बचा कि नहीं? अब यहाँ पर देखो, इन दोनों में से मुझे ऐसी क्वांटिटी कॉमन निकालनी है, ब्रैकेट में आना चाहिए p-4। देखो p है पॉजिटिव, यहाँ पर है कि नहीं? यहाँ पर क्या है? Negative. तो बाहर क्या मैं निकालू? पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो माइनस में क्वांटिटी बाहर निकालू 5 के साथ, तो अंदर बचेगा p-4। तो यहाँ पर आएगा p-1। ठीक है बेटा, अब ये एक क्वांटिटी, ये एक क्वांटिटी है कि नहीं? Yes, sir. है ना? तो इन दो क्वांटिटीज में p-4 कॉमन निकाला, अंदर बचेगा 5p-5 डिवाइडेड बाय में है p-1, है कि नहीं? अब यहाँ पर देखो, इसमें मैं 5 फर्दर कॉमन निकाल सकता हूँ, Yes, sir. इसमें भी 5 इसमें भी 5, है कि नहीं? तो ये बनेगा ऐसे p-4 इंटू 5 इसमें कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा p-1 डिवाइडेड बाय में है p-1, है कि नहीं? Yes, sir. This आंसर निकला 5 इंटू p-4। ये आपके पास आंसर समझ आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Sir. लिसन, हेलो, तो 4 वाला यहाँ पर है 4 ऑफ yz z स्क्वायर प्लस 6z -16 -16 divided by 2y. 2y z प्लस 8। देखो यहाँ पर असुदरा, प्लीज देखो यहाँ पर, ये मेरे पास है अंदर वाली क्वांटिटी, यानी मैं इसको मिडिल टर्म सेपरेट कर सकता हूँ। Yes, sir. कर सकता हूँ। Yes, sir. देखो 2 1r 2 2r y एंड y Cancel. कितना किया? Yes, sir. बचा क्या? Z. z। देखो अंदर Z square. z स्क्वायर प्लस 6z -16, यानी Yes. मुझे 6z लाना है,
मल्टीप्लाई करके -16 z स्क्वायर आना चाहिए कि नहीं? यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ z स्क्वायर, ध्यान से सुनिएगा, प्लस 8z -2z -16 लिखो, चलेगा? 8 में से 2 घटाए तो 6 आएंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे 8 to r 16 प्लस माइनस माइनस z इंटू z स्क्वायर -16 z स्क्वायर आए कि नहीं? फिर लिख सकते हो ऐसे, डिवाइडेड बाय में क्या है बेटा? z प्लस 8। मिला, समझ आ रहा बच्चा? हेलो, समझ आ रहा है? Yes, sir. ये रहा 2z ब्रैकेट में, देखो यहाँ पर इसमें और इसमें मैं z कॉमन निकाल सकता हूँ। Yes, sir. अंदर क्या बचेगा? z प्लस 8. बचा कि नहीं? Yes, sir. अब इन दोनों में से मुझे ऐसी क्वांटिटी बाहर निकालनी है z प्लस 8 आना चाहिए, यानी दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव। यहाँ दोनों क्वांटिटी क्या है? नेगेटिव। अब माइनस तो निकाल, माइनस क्वांटिटी बाहर निकालोगे पॉजिटिव। Minus. वेरी गुड, माइनस वाली क्वांटिटी बाहर निकालनी है। अब कितनी? 2. तो अंदर बचेगा z प्लस ऑफ 8, बचेगा कि नहीं? क्योंकि जब हम माइनस क्वांटिटी बाहर निकालते हैं, अंदर वाली क्वांटिटी इसकी साइन चेंज होती है। अगर ये माइनस है तो ये प्लस बनेगा, ये माइनस है तो ये प्लस बनेगा। डिवाइडेड बाय में है z प्लस 8। क्या यहां तक समझ आया बच्चा? Yes, sir. आया कि नहीं? अब यहाँ पर देखो, ये बना 2z इंटू, देखो ध्यान से समझ लीजिएगा, ये एक टर्म, ये एक टर्म, z प्लस 8 कॉमन निकला कि नहीं? Yes, तो अंदर क्या बचेगा? z माइनस 2। डिवाइडेड बाय में है z प्लस 8। क्या चलेगा ऐसे बेटा? Yes, sir. दिस एंड दिस। Yes, sir. अंदर क्या बचा? 2z इंटू z माइनस 2। क्या आपका आंसर समझ आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. टफ है? No, sir. वेरी गुड। नेक्स्ट, ये लिखा? Yes, sir. ये भी 2 3 तो पार्ट है, 3 पार्ट है। अभी 3 पार्ट से बेटा इसको वेस्ट योर टाइम प्लीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ देखो, Any part. 5pq P square p स्क्वायर माइनस Q square divided by डिवाइड बाय में क्या है बच्चा? 2p 2p p minus q. P नहीं minus बच्चा, q. ध्यान Yes, से sir. सुनो, ध्यान से। चलो मिला, ध्यान देखो बेटा, देखो यहाँ पर है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, होगी फॉर्मूला अप्लाई। Yes, sir. ध्यान, a स्क्वायर माइनस Yes, sir. y a प्लस b वो मैं ऐसे लिखूं 5pq। देखो इसके बदले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a के बदले p, b के बदले q, ये आएगा ऐसे p प्लस q इंटू p माइनस q आएगा कि नहीं? Yes, sir. डिवाइडेड बाय में 2p p प्लस q, ये और ये p और p तो आएगा 5q इंटू p माइनस q डिवाइडेड बाय 2। क्या आपका समझ आ रहा है? आ रहा है समझ के नहीं? नेक्स्ट, ये लिखा बेटा? Yes, sir. समझा क्या? आया समझ? समझ नहीं आए तो घर में जाकर देख लो। ये है बेटा B1 पार्ट, 12 ऑफ XY 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर Divided by 4x divided by 4 of xy into 3x plus 4. plus 4. 4y. ध्यान से समझिए, यहाँ देखो बेटा, हेलो, ऐसे देखो, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12 ऑफ XY, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर। यहाँ देखो 9x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर। Yes, sir. माइनस ऑफ 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4y का होल स्क्वायर। Yes, sir. 16 है ना, 4 4 are 16, y स्क्वायर का अपना स्क्वायर डिवाइडेड बाय में है 4xy 3x हमें प्लस सर। 4। हाँ बच्चा, उसको वो 12xy और 4xy. हाँ कैंसिल होगा ना अभी। 4 1 r 4 3 r x and x Yes, sir. y and y Yes, sir. हुआ कि नहीं? Yes, sir. अब ये भी यहाँ पर होगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a के बदले 3x, b के बदले 4y. तो यहाँ पर होगी a प्लस b इंटू a माइनस B. ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3xy कैंसिल हुआ तो अंदर बचेगा ऐसे, देखो ये होगा 3x प्लस 4y इंटू 3x माइनस 4y. अरे a प्लस b इंटू a माइनस इंटू में करूंगा 3x प्लस 4,
ये और ये Cancel. बचा क्या 3 into 3x minus 4 आपका ठीक है बच्चा, समझ आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. अब इसका लास्ट पार्ट है ठीक है, बहुत ही आसान है बेटा, बहुत ही ज्यादा आसान। 39 of y cube 50 of y square minus 98 डिवाइडेड बाय में है 26 y स्क्वायर और है 5y प्लस 7। देखो अगर मैं इसमें 2 कॉमन निकालूं, इसमें 2 कॉमन निकालने पर ये क्या रहेगा 25y Yes, sir. रहेगा ना। Yes, sir. ये 22 में कॉमन निकाल तो क्या बचेगा 49 बचेगा ना। 49 इंटू 2 होता है ना 98। Yes, sir. यानी मेरे पास है 26 1 देखो 13 2 r 26 13 3 r 39 Yes, sir. 13 2 r 20 13 3 r 39 देखो y स्क्वायर एंड y स्क्वायर Cancel. तो यहाँ पर बचा 3 2 कैंसिल हुए तो बचा 1y बचा कि नहीं, ऊपर Yes. की मैं बात कर रहा हूँ। इसको मैं ऐसे पहले यहाँ पर देखो, इसको मैं ऐसे लिखूं 2 into 25 चलेगा Yes, sir. y स्क्वायर होता है 50। इसको मैं ऐसे लिखूंगा 2 into 98 को मैं लिखूंगा 49 चलेगा कि नहीं। Yes, sir. डिवाइडेड बाय में है 2 into 5y plus 7 चलेगा कि नहीं। Yes, sir. लिख सकता हूँ ऐसे। Yes, sir. देखो ये रहा 2 में इसमें कॉमन निकालू। Yes, sir. 2 इसमें जब निकलेगा वो 3 2 r 6 बना ना। Yes, sir. इसमें से 2 कॉमन निकलेगा वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 बना y इंटू ये बना ऐसे 25 ऑफ y स्क्वायर माइनस 49 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5y प्लस 7 बचा कि नहीं। Yes, sir. हाँ या अगर मैं ऐसे बिकॉज रहना टू कंफ्यूज 3y इंटू 2 कॉमन निकाला ऐसे लिख सकता हूँ। Yes, sir. तो ये और ये 2 कैंसिल हुआ। Yes, sir. देखो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3y इंटू ये मैं लिखूंगा ऐसे 5y का होल स्क्वायर Or 7. माइनस 7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5y प्लस 7 है कि नहीं। अब यहाँ पर ये देखो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चा, ये रहा ऐसे 3y ब्रैकेट में देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के बदले 5y बी के बदले 7 होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये रहा ऐसे 5y प्लस 7 इंटू 5y आ रहा है ना। Yes, sir. डिवाइडेड बाय में है 5y प्लस 7. ये और ये Cancel. आंसर क्या निकला 3y into 5y minus 7. आपका Answer. तो इस तरीके से हमारा 13.3 जो है वो समाप्त हुआ। इसके बाद इस चैप्टर की सिर्फ एक एक्सरसाइज बच रही है और उस टॉपिक में हमें सिर्फ ऐसे करना है, एक्सप्रेशंस में आपको इक्वेशंस दी गई हैं, उन इक्वेशंस में एरर फाइंड करना है कि कहां पर एरर है और जो एरर निकालने के बाद एक्चुअल सिचुएशन आएगी, एक्चुअल इक्वेशन आएगी, बट उस इक्वेशन को निकालकर खुद लिखना है। समझ आया? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? बड़ा ध्यान से समझिए, कॉपी साथ साथ बनाएगा।